हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट में रैली कंटिन्यू करेगी या वापस से मार्केट में जो क्रैश देखने को मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज़्यादा ऐड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है ज़रूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 300 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आप लोगों को जो डेली बेसिस पे मेरी तरफ से एक बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी जो डेली ऐसा होता है कि आप मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, जैसे ही आप कॉल का ट्रेड लेते हो मार्केट पुट में चले जाता है, जैसे ही पुट का ट्रेड लेते हो मार्केट कॉल में चले जाता है, किसी स्कैमस्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, किसी टिप्सटर की टिप्स पे चल रहे हो, अगर आप लोगों के साथ भी जो डेली ऐसा ही हो रहा है, तो इसमें गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी नॉलेज की है, गलती आपके एनालिसिस की है। और इस कंडीशन में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए। ये कोर्स अगर आप लोग एक बार कर लेते हो तो आप लोग भी जो मेरी तरह डेली बढ़िया एनालिसिस करना सीख जाओगे, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, जो कि एफएनओ ट्रेडर के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं जो डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो खुद के दम पे प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, किस दिन साइडवेज निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, किस दिन बड़े मूव आने वाले, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 6 महीने में 3,500 से भी ज्यादा लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो है दोस्तों, मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली फ्राइडे के दिन ये जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली निफ्टी में, ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, क्योंकि जितने भी टेक्निकल फैक्टर्स है तो वो सभी जो है बुलिश की ओर इंडिकेशन कर रहे हैं। और यही दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट वीक जो निफ्टी 24,500, 24,600 ऐसे लेवल्स पे जा सकता है। ठीक है, ईरान और यूएस के वॉर के बारे में बात की जाए तो पार्शियली हम कह सकते हैं कि सीजफायर चल रही है। आज पाकिस्तान में जो टॉक्स होने वाले सीजफायर पे, कि मतलब सीजफायर करना है या नहीं करना है। यूएस ने अपनी आर्मी जो ऑलरेडी प्रिपेयर रखी है कि जैसे ही सीजफायर की टॉक्स जो फेल होती है तो वापस से अटैक शुरू कर देंगे और वापस से जो ईरान को खत्म कर देंगे। तो ये फिलहाल जो करंट वॉर की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि हमें जो है ईरान और यूएस के वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर यही तेल जो है हम रशिया से खरीद रहे होते ना, तो ये ईरान और यूएस, मतलब ये अगर दोनों लड़के खत्म भी हो जाते ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम रशिया से तेल खरीद रहे होते तो। ठीक है, बट ये इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील हुई, जो हमने जो है अमेरिका से तेल खरीदना शुरू किया, तो यही जो है पूरे फसाद की जड़ है। ठीक है, तो अभी भी मैं कहूंगा कि हमको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ये वो तो बस हमारा जो है ऑयल का इंपोर्ट चलता है उधर से, तो इसलिए आप लोग देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट इतना गिरा। अगर ये ऑयल हम रशिया से खरीद रहे रहते तो इसका रत्ती भर भी इफेक्ट जो है आपको हमारे मार्केट पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और इधर से कोई भी बहुत बड़ा गैप डाउन या कोई भी बहुत बड़ा क्रैश या नेगेटिव मूव मार्केट में तभी ही आएगा अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वापस से $115, $120 ऐसे लेवल पे चले जाते हैं। तो ठीक है, जब तक अभी $100 के नीचे, तो हमारा मार्केट जो है आपको 23,000 से लेकर 24,000 इन लेवल्स के बीच में जो स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर ये और भी गिरते जाते हैं इधर से $80, $70, $60 अपने पुराने प्राइस पे आ जाता है, तो फिर बाय एंड ऑफ द ईयर जो है आपको एक बहुत बड़ी रैली, और जितने भी सेक्टर जो अप टू 50-60% क्रैश कर चुके हैं तो उनमें जो है आपको एक बढ़िया मुनाफा जो है बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्राइडे के दिन अगर मैं इंपॉर्टेंट जो मार्केट डाटा पॉइंट्स की बात करूं तो एफआईआईज और डीआईज ने जो दोनों ने बाई किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फ्राइडे को भी बोला था। ठीक है, कल आफ्टरनून के वीडियो में, तभी तो मेरे पास डाटा भी नहीं आया था, बट कैश मार्केट को जो देख के मैंने तुरंत पता लगा लिया था कि एक अच्छी खासी बाइंग हुई है आज, एंड मे बी जो एफआईआईज ने बाइंग की। ठीक है, तो एफआईआईज ने 600 करोड़ के आसपास कुछ बाइंग किए और डीआईज ने भी जो 400 करोड़ के आसपास की बाइंग की। ठीक है, वीकली बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी जो हायर हाइस फॉर्म करके क्लोजिंग दे रहा है। 24,000 के ऊपर जो हम क्लोज हुए, जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का जो इतनी बड़ी रैली के बावजूद भी 1.18 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है।
तो टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो यही दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक ये रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। बट अभी पूरी आंखें, सबकी नजरें जो है ईरान और यूएस की जो है सीज फायर की डील पर टिकी हुई है। अगर सीज फायर हो जाता है तो मंडे आप लोग समझ लो 300, 400, 500 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। और वापस से अगर ये सीज फायर की बातें जो फेल हो जाती है, अमेरिका अटैक करता है, तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन भी जो हो सकता है। ठीक है, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरा इंट्यूशन पावर और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जिस तरह से अचानक से एफआईएस की बाइंग लौटी है फ्राइडे मार्केट में, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे और जो कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी पिछले एक हफ्ते से इतना ज्यादा सपोर्टिव हो चुका है, तो उसको तो देख के यही लग रहा है कि शायद से ये डील इस बार हो सकती है और सीज फायर जो परमानेंट हो सकता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो एक 100-200 पॉइंट का गैप अप जो है, मिनिमम 200 पॉइंट का गैप अप मुझे लगता है कि मंडे मार्केट हो सकता है। इधर से देखा जाए तो निफ्टी में जो है 24,210 तक जो है किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस लेवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मंडे मार्केट मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो निफ्टी खुल सकता है। तो मंडे मार्केट आपको दिखे कि सीज फायर की बातें हो चुकी है, 200-300 पॉइंट जो निफ्टी ऊपर खुला है, इन लेवल्स के ऊपर खुला है। तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का है। अगर आपको दिखे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $90 के नीचे फिसल चुका है, निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर जो बढ़िया तरह से सस्टेन कर रहा है, पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल में है, कैश मार्केट में बाइंग चल रही है, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो मंडे मार्केट 24,500 तक की रैली जो है निफ्टी में आप सभी को देखने को मिल सकती है। ठीक है, इनकेस क्या होता है कि अगर मुझे मतलब सीज फायर की टॉक्स नहीं होती है, वापस से जो युद्ध शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो है आपको 200, 250, 300 पॉइंट का जो गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर 250, 300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है तो निफ्टी जो है उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि है 23,690 से लेकर 23,750 इन लेवल्स के आसपास खुलेगा। ठीक है, तो इन लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी खुलता है तो आधा 1 घंटा मुझे लगता है कि मार्केट से दूर रहना बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये जो खबर आई है कि सीज फायर कैंसिल हो चुकी है, अमेरिका ने अटैक कर दिया है, तो इसमें क्या कोई ब्रेंट क्रूड ऑयल ने जो है मतलब कोई बहुत बड़ा एक्शन दिया है या नहीं। अगर आपको दिखे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो अचानक से $110, $115 पे चला गया, तो फिर ये सपोर्ट लेवल कुछ भी काम नहीं करेंगे मंडे मार्केट में। फिर 23,500, 23,400 तक का क्रैश जो है मंडे मार्केट आपको वापस से देखने को मिलेगा। बट अगर आपको दिखे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो कोई भी मेजर रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, वो 90 से लेके जो $97 के बीच में ही चल रहा है। फिर इन लेवल्स के आसपास निफ्टी खुल तो गया बट बार बार सपोर्ट ले रहा है, कैश मार्केट में बाइंग चल रही है, पुट कॉल रेशियो जो है बार बार ओवरसोल्ड में ही बना है, मार्केट अगर राइज भी कर रहा है तो भी ओवरसोल्ड में ही बना है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है। तो मंडे मार्केट जितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ है तो उतने ही पॉइंट की जो रिकवरी आप सभी को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मंडे मार्केट अभी चाहे गैप अप हो या चाहे गैप डाउन, दोनों ही स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी को बता दी कि क्या करना है। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि गैप अप ही होना चाहिए, बट मैं मार्केट का कोई भगवान नहीं हूं, तो इसलिए मैंने दोनों ही कंडीशन बता दिए कि चाहे ह्यूज गैप अप हो या चाहे ह्यूज गैप डाउन। एज अ इंट्राडे प्लेयर जो है आपको उसे कैसे प्ले करना है, तो उसके लिए जो है मैंने आप सभी को प्रिपेयर कर दिया है। तो जितनी भी बातें मैंने निफ्टी में बताई है, जितने भी एजुकेशन दिए, तो इसे आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि इधर कोई भी सपोर्ट काम नहीं कर रहा है और ना ही कोई रेजिस्टेंस। ठीक है, और अप्रैल का पूरा महीना ऐसे ही होगा कि किधर से भी बैंक निफ्टी में अचानक से क्रैश आ जाएगा, किधर से भी अचानक से जो बाउंस बैक आ जाएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन बायर जो इसमें ट्रेड कर रहा होगा, बट इनकेस अगर कोई ट्रेड करता है 1-2 लॉट के साथ या बड़ा कैपिटल लगा के, तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच, कम लालच रखना, किसी भी पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये चीजें जो बैंक निफ्टी में मदद कर रही है, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, बाकी आपको जो कुछ भी ठीक लगे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मंडे मार्केट 55,550 पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का, और अपर साइड में रेजिस्टेंस रहेगा 56,100। ठीक है, इसका ब्रेकआउट देके इसके ऊपर सस्टेन करता है, रैली कंटिन्यू करेगी, इसका ब्रेकडाउन देता है तो 54,800, 54,500 इन लेवल्स तक की गिरावट जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड करो तो HDFC बैंक क्या कर रहा है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ये जो है आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में काफी ज्यादा मदद करता है। 60% वेटेज रखता है HDFC बैंक बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और बाकी निफ्टी और सेंसेक्स में भी अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को भी जो है बीच बीच में बार बार देखा करो, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट का जो है लीडिंग इंडेक्स बन चुका है। तो उधर कोई भी बड़ा या छोटा मूव आता है तो उसका थोड़ा असर जो है आपको निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि फ्राइडे के मार्केट के दिन आप लोगों ने देखा कि एक पॉइंट आ गया था निफ्टी में, इतना बड़ा डिप आ गया था कि ऑलमोस्ट लग रहा था निफ्टी रेड में आ जाएगा, बट क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्टिव था, 2% ऊपर था, 1000 पॉइंट की रैली थी, तो निफ्टी भी आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.25% की जो तेजी के साथ बंद हुआ है। सो इसलिए कहता हूं कि बैंक निफ्टी को भी देखा करो, वो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है
कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। ऑल माई कंटेंट इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस, so before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I am not a SEBI registered advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.